हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो बेटा आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखो, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद लास्ट वीडियो में हमने इसको सेट को इसको अब आगे पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें क्या पढ़ा था हमने? सब सेट पढ़ा, सब सेट के बाद प्रॉपर सब सेट, इंटरवल्स को पढ़ा, इंटरवल के बाद और क्या पढ़ा था हमने? उसमें पावर सेट पढ़ा था और यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर पहले उतार दिए हैं। बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चन हैं, उन्हीं के भी आप पर है। आज इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कुछ स्टेटमेंट हमें नीचे दी हुई है, उनमें ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट में ए और बी दो एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बना दिया, उसका नाम रख लेते हैं। मान लो इस सेट का नाम मान लेंगे, लेट इसका नाम मान लिया हमने ए मान लिया। एक सेट ए है जिसके अंदर ए बी दो एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट मान लिया इसका बी, लेट बी इज इक्वल टू दिस। स्टेटमेंट ये कहती है ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हमें चेक करना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? ए के अंदर ए और बी एलिमेंट हैं, और बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? बी सी ए हैं। ए के अंदर जो एलिमेंट ए है वो बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये रहा। और ए के अंदर जो स्मॉल बी है वो भी कैपिटल बी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। वही दूसरी तरफ हम देखेंगे बी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट हमारी कैसी होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो कैसी होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। उसी प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और एक दूसरा सेट उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 एंड 5। अब हम इसका नाम वही मान लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू ए एंड लेट दिस सेट इज इक्वल टू बी। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब हमें ये स्टेटमेंट ये कहती है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब इसको चेक करेंगे, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए का हर एलिमेंट बी के अंदर आना चाहिए। ए का 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 ए के अंदर तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है? हेयर 2 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? 2 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, बट 2 डज नॉट बिलोंग टू बी। बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। लेकिन जो में स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट हमें कह रही कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी होगी? फॉल्स होगी। पहली दो स्टेटमेंट फॉल्स होने के बाद अब हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ये थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है एक तो सेट हमें दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है ए और ई। ये किसका प्रॉपर सबसेट कह रहा है स्टेटमेंट में? ये प्रॉपर सबसेट है उन सभी एक्स का। कौन से एक्स? एक्स क्या होते हैं? वावल हो किसके अंदर? इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। उन अब ध्यान से देखिए, इसका नाम मान लिया हमने ए हो गया। ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हो गए? ए सेट के अंदर ए और ई दो एलिमेंट हो गए, और इसका सेट का नाम मान लिया हमने बी है। बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? बी सेट के अंदर वे एक्स हैं सच दैट एक्स क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। स्टेटमेंट में कहती है बी का प्रॉपर सबसेट है। इसको चेक करेंगे, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या नंबर हैं वो बी के अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं? ए बी इसके अंदर आता है, ई भी इसके अंदर आ रहा है, यानी कि ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है। लेकिन बी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। और हमारी स्टेटमेंट भी इसी बात को कहती है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी? ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट में चली जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में देखो आप,
फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, एक सेट बना दिया, सेट किसका है, सेट उसका नाम मान लिया हमने ए है, उस सेट के अंदर वे एक्शन सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ए सेट के अंदर कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे पास, एक्स के अंदर इवन नेचुरल नंबर होने चाहिए, लेस देन किसके होने चाहिए, ये लेस देन होने चाहिए हमारे 6 के, लेस देन होने चाहिए, लेस देन 6 के होने चाहिए, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो जाएंगे 2 4 6, ये हमारा सेट हो जाएगा। सॉरी लेस देन कह रखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं कह रखा है, लेस देन कह रखा है, इसके अंदर 6 इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 हो जाएंगे। ए सेट तो हमारा हो गया ये, और बी सेट क्या है, बी सेट में उन सभी एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड, और एक्स किसको डिवाइड करे, 36 को डिवाइड करे, इस सेट का नाम हमने मान लिया बी है। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो उसका सेट बनाएंगे, तो उसके अंदर 1 36 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 36 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 36 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 36 को डिवाइड कर रहा है, 4 के बाद 6 36 को डिवाइड कर रहा है, 9 36 को डिवाइड कर रहा है, 9 के बाद इसके अंदर ये डिवाइड, 9 के बाद आ जाएगा 12 इसको डिवाइड कर रहा है, 12 के बाद 18 और 36 खुद भी इसको डिवाइड कर रहा है। बी सेट ये हो जाएगा। स्टेटमेंट कहती है ए बी का प्रॉपर सबसेट है या, अब हमें चेक करना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है 2 और 4, बी सेट के अंदर 2 भी आता है और 4 भी आता है, यानी कि ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, और बी सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ए बी का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट हो गया तो ये स्टेटमेंट भी कैसी होगी हमारी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। अगर आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आ रही है तो इसको आप इजीली कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप, सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए को सेट बना दिया, सेट के अंदर क्या क्या है, सेट के अंदर 1 है 2 है 3 और 4 नंबर को एक साथ लेके इसका एक सेट बना के इसको एज एन एलिमेंट इस सेट के अंदर इंक्लूड है। ये एज ए सेट इसके अंदर नहीं है, एज ए एलिमेंट इस ए सेट के अंदर इंक्लूड है 3 4। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। 1 भी इसका एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 3 4 एज एन एलिमेंट ए सेट के अंदर बिलोंग करता है, न कि 3 4 एज ए सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ए सेट के अंदर 3 4 एज ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, न कि एज ए सेट बिलोंग कर रहा है। आप इस चीज को एक बार अपने दिमाग में रख लेना। अब एक सेट दे दिया ए, अब उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नीचे जो भी स्टैंडर्ड में इनकरेक्ट चेक करनी है, और इनकरेक्ट है तो क्यों ही इसको बताना है। जो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है 3 4 बिलोंग टू ए। मैंने आपको पहले कहा था एज एन एलिमेंट 3 4 इसके अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट के बाद अब आता है सेकंड का नंबर। सेकंड में क्या है, सेकंड में दे दिया 3 4 एलिमेंट इस सेट का है, और इसके अंदर इसका प्रॉपर सबसेट बोल दिया। कोई भी सिंगल एलिमेंट किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका एलिमेंट है, एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करेगा, नहीं कि उसका सबसेट बनेगा। सबसेट के लिए तो इसको फिर वो करना पड़ेगा, इसको सेट की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, इसका एक प्रॉपर सबसेट बनेगा। इसलिए 3 4 एज ए सिंगल एलिमेंट तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में थी वो करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, 3 4 एज ए एलिमेंट इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट कैसे होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो जो मैंने बात लिखी इसका एक कारण हो गया, रीजन हो गया जो भी। और उसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है 3 4 एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दिया हमने, ये सेट का सिंबल हो गया। ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है ए का।
इसका बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है। बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, 1 to 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए सेट के कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1, 2 and 5, इसको लेके एक सेट बना दिया और ए का प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 to 5 इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक इस ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 to 5 को लेकर एक जो सेट बना है उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, 1 to 5 सबसेट, मैंने कहा था कि सबसेट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, एज सबसेट इसके अंदर प्रॉपर सबसेट होगा, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ये कोई एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं। एलिमेंट अगर इसके अंदर नहीं तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और 1 to 3 क्या है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्यों है ये, 1 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 सिंगलटन इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। 3 4 के साथ पेयर बना के एक सेट बना, एक एलिमेंट बना के तब इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो रही है, हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आती है 5, क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 5 एज एन एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि क्या लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, हेंस 7th स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 7th स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, 5 क्या है, इसका सबसेट है, यानी कि एम्प्टी सेट क्या है, इसका सबसेट है। हम पढ़ क्या है कि हर एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 5 है, 5 का सबसेट, ये हमारी स्टेटमेंट कहती है। तो स्टेटमेंट कैसी होगी, 8th में स्टेटमेंट करेक्ट होगी। उसके बाद लास्ट में क्या है, 5 एज एन सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। अरे 5 ही इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो 5 एज एन एलिमेंट क्या नहीं करेगा, इसका 5 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, 5 एज एन सेट क्या नहीं होगा, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ये थे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन होने के बाद थर्ड क्वेश्चन आता हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक बार पढ़ लो इसको आप। थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार आप। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट हैज एन एलिमेंट। कितने एलिमेंट रख रहा है ये, एन एलिमेंट रख रहा है। हम थ्योरम पढ़ के आए थे, थ्योरम क्या पढ़ के आए थे, ये थ्योरम इसको प्रूव कर देगी। थ्योरम हम पढ़ के आए थे, उसमें इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट then number of subset, इसका नाम ए दे दो, if a set A has an element then the number of subset of A is 2 की पावर n हो जाएंगे। ये थ्योरम इसी के भी आपके क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में क्या, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन एन एलिमेंट। अगर किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, फर्स्ट के इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, इसके 2 की पावर n हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, एक लिख देता हूँ और आप कर लेना। इफ ए सेट कंटेन एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। उसके बाद सेकंड है, अगर किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 1, यानी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, उसके अंदर 2 हो जाएंगे। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 हो जाएंगे। 2 की पावर 3 मीन्स 8।
उसके अंदर कितने सबसेट हो जाएंगे, 8 सबसेट हो जाएंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, पढ़ लो एक बार आप फोर्थ क्वेश्चन को। ये मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिए थे क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाए एक बार, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन कर दिए थे इसके अंदर। 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ आप। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनके एलसीएम कितने सबसेट फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट के अंदर कितने हैं। फर्स्ट आपको पढ़ा था ये फाई या ये सिंबल किसका था, एमपीटी सेट का था, एमपीटी सेट का सिंबल था। तो फर्स्ट के अंदर कितने आएंगे, हाउ मैनी सबसेट हो जाएंगे। एमपीटी सेट के सबसेट खुद ही हो सकता है, किसी भी सेट का हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एमपीटी सेट खुद का क्या हो जाएगा, सबसेट। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 1 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर उसके कितने सबसेट बना सकते हैं हम। उसके अंदर कितने एलिमेंट इस सेट के अंदर, एक एलिमेंट, उसके अंदर 2 की पावर 1 यानी 2 सबसेट बना सकते हैं। हाउ मैनी इसके अंदर कितने बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है एक सेट है जिसके अंदर 2, 3 एंड 9 है, तो उसके अंदर कितने सबसेट बना सकते हैं। उसके अंदर हम 2 की पावर 3, हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म, 2 की पावर 3 एज 3 नंबर्स या एलिमेंट्स बिलोंग टू दैट सेट। सो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट देन टोटल हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म, 2 की पावर n number of subset can be formed by using n elements in a set। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। थर्ड और क्वेश्चन में तो इसने पूछा था कि कितने नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के अंदर हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स उसके दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है, उसके पॉसिबल जो भी सबसेट बनेंगे ना, सब के सब उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है। उसको क्या करना, हमें राइट डाउन करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ पूछे कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1/2, 1 एंड पाई। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8। वे होंगे कौन से, लेट ए इज इक्वल टू क्या दिया हमें, 1/2, 1 एंड पाई, ये दिया हुआ। इसके सबसेट लिखने हैं, देन सबसेट ऑफ सेट ए कौन से हो जाएंगे, आर। हम पढ़ के हैं फाई हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फाई क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। फाई के बाद और कौन सा है, 1/, पहले फाई ले लेंगे फिर सिंगलटन से स्टार्ट कर देंगे, 1/2, 1 पाई। सिंगलटन लेने के बाद इसको पेयर में ले लेंगे, पेयर में कौन सा आ जाएगा, एक बार 1/2 और 1 और पाई, 1/2 पाई, ये उसमें आ जाएगा। उसके बाद के हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट। तो इसके अंदर अब थर्ड उसमें ट्रिपलेट में आ जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगी। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ, हैं 8। बढ़ेंगे कौन से, फाइव और जो गिवन सेट है वो तो किसी भी सेट के सबसेट बनाएंगे उसके अंदर आएगा ही आएगा। उसके बाद उसके एलिमेंट्स को ले लेके एक बार सिंगलटन बना दिया, एक बार पेयर में बना दिया, एक बार एज इट इज जो सेट बना दिया, उसको बना सकते हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 8 और बढ़ेंगे कौन से, ये में गिवन है। उसके बाद क्या है, एक सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट है ABCD, तो इसको क्या मान लेंगे, लेट जो सेट है उसको मान लिया AB
सी डी। ये हो गया। अब इसके सबसेट लिखने हैं, तो सबसे पहले इसके सबसेट में क्या लिखेंगे, देन सबसेट ऑफ सेट ए आर कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 5, उसके बाद सिंगलटन पे सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी। यहाँ तक लिखने के बाद इसको 2 में ए बी, ए सी, ए डी, ए के साथ खत्म होने के बाद बी का बी सी, बी डी, बी सी और बी डी होने के बाद सी डी। ये 2 के उसमें आ गए। अब 3 का सेट बना लेंगे, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, और लास्ट में कौन सा रह जाएगा, ए बी सी डी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 4 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 8। तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, सॉरी 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। काउंट करके देखना इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और रहेगा, कौन सा रहेगा, 5 हो गया, ए बी सी डी हो गया, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, और बी सी हो गया, बी डी हो गया। ए बी सी ए बी डी, ओ सॉरी ए सी डी हो रहा है इसके अंदर, ए सी डी। ये टोटल नंबर ऑफ इसके क्या हो गई, सबसेट हो गई। यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज 1.2 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनको आप ट्राई करना। थैंक यू। कितने मिनट की बनी।